जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको टॉपर बना के रहूंगा। वो कैसे, ध्यान से देखिए। ये है राजू और ये है श्याम। दोनों के दोनों बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें से जो ये राजू होता है ये अपने क्लास का टॉपर होता है। मतलब स्कूल में, कोचिंग में, क्लास में जब भी कोई टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है तो उन सारे टेस्ट में हमेशा राजू को 90% आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये श्याम होता है, ये बेचारा एक एवरेज बच्चा होता है, थोड़ा डीमोटिवेटेड होता है, इसीलिए इसको हर टेस्ट में लगभग 50-60% ही आ पाते हैं। तो इस हिसाब से जो राजू के जो टीचर्स होते हैं उनको राजू से बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस होती है और श्याम से किसी को कोई उम्मीद नहीं होता है। लेकिन एग्जाम के थोड़े टाइम पहले श्याम के हाथों कुछ 5 टॉपर्स के सीक्रेट लग जाते हैं, जो कि राजू को नहीं पता होता है। और श्याम उन 5 सीक्रेट्स पे अच्छे से वर्क करके बोर्ड एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में एक्चुअल स्कोर 90% कर देता है। 90% स्कोर, कैन यू इमेजिन, वो 5 सीक्रेट लगा के। और वहीं दूसरी तरफ राजू जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है पूरे साल, लेकिन बोर्ड एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में इसको मात्र 80% आ पाते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि श्याम के हाथों टॉपर्स के 5 गोल्डन सीक्रेट लग गए, जिसपे श्याम ने बहुत अच्छे से वर्क करा और वो बन गया अपने क्लास का टॉपर। तो अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आज मैं आपको ये टॉपर्स के 5 सीक्रेट बताने वाला हूं, जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लगाना है और डेफिनेटली आप भी अपने स्कोर को 60% से लेकर 95% तक ले जा पाओगे। इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। तो ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला स्टेप है, या फिर कह लो सबसे पहला जो सीक्रेट है, जो ज्यादातर बच्चे जो भी बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट है, सुन लीजिए। आपको सबसे पहली चीज यह दिमाग में रखनी है कि आपको अटेम्प्ट एवरीथिंग अपने बोर्ड एग्जाम में, चाहे जितना भी क्वेश्चन क्यों ना दे रखा हो, आपको उन सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चाहे आपको वो क्वेश्चंस पूरी तरीके से आता हो या फिर ना आता हो, आपको अटेम्प्ट पूरा क्वेश्चन करना है। क्यों करना है? क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए, बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके अलावा जितने भी भारत में आज के समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर किसी में कोई ना कोई नेगेटिव मार्किंग होता है, जिस वजह से अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आपके लिए छोड़ देना ही भलाई है। लेकिन बोर्ड एग्जाम एकमात्र ऐसा बड़ा एग्जाम है भारत का जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखेगी, कोई भी नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लिखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के जो टीचर्स होते हैं ना, जो कॉपी चेकर्स होते हैं, वो चाहते हैं सारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कोर देना। अगर कोई क्वेश्चन की एक्चुअल पूरी मार्क्स 5 नंबर है या फिर 6 नंबर, और अगर आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी लिखिए। उस क्वेश्चन को मत छोड़िए, उस क्वेश्चन को लास्ट में जाकर, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए और कुछ भी लिखिए जो उस क्वेश्चन से रिलेटेबल हो। देखिएगा कि आपको पक्का 1 से 2 मार्क्स उस क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। यह है पहला सीक्रेट। सेकंड, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है कि आपको फोकस ऑन स्टेप्स, मतलब आपको स्टेप्स पे फोकस करना है। क्यों किसी स्टेप पे फोकस करना है? क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होता है बोर्ड एग्जाम में। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिस क्वेश्चन की जो टोटल मार्क्स है, ठीक है ना, वो है भैया 5 मार्क्स, ठीक है ना। टोटल 5 मार्क्स की कोई क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करना शुरू करते हो। ऐसे ऐसे आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हो, उनके स्टेप्स बनाना शुरू करते हो, और फाइनल मार्क्स जो आप लाते हो उस क्वेश्चन का, वो हाइपोथेटिकली आप 500 लेके आते हो फॉर एग्जांपल। लेकिन उस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए था वो है 600, और आपने लाया कितना है? आपने लाया है 500। तो इस केस में तो भैया आपका 5 मार्क्स फिर कट गया पूरी तरीके से। आपको तो एक भी मार्क्स नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो फाइनल आंसर गलत निकाला है। लेकिन रुकिए, यहां पर एक ट्रिक आता है, और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि बोर्ड एग्जाम एकमात्र ऐसा एग्जाम है जहां पर सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड की तरफ से जो एक कॉपी चेकर होते हैं, जो आपके कॉपी को चेक करते हैं, उनको यह स्ट्रिक्टली नोटिस दिया गया होता है कि आपको हर एक स्टेप्स का बच्चों को मार्क्स देना है। चाहे फाइनल आंसर गलत क्यों ना आया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर के स्टेप्स अगर बच्चों के सही है तो उनको उसका मार्क्स मिलेगा। तो यहां पर लेट्स सपोज अगर आपने 4 के 4 स्टेप सही किया है, लेकिन एंड में अगर आपने फाइनल आंसर गलत निकाला है, तो भी आपको 3 या फिर 4 मार्क्स कम से कम मिलेगा 5 में से। तो यह होता है बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। इसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है, या फिर सीक्रेट नंबर 3 है, जिससे श्याम ने 90% स्कोर करा था, वो है कि आपको एग्जाम में पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। हमेशा पॉइंट वाइज, पैराग्राफ वाइज नहीं। और आपको
अपने लैंग्वेज में, इन योर ओन लैंग्वेज, अपने भाषा में आपको आंसर लिखना है। नहीं समझे? अभी समझो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन बना रहे हो, कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो हो सकता है कि आपने पैराग्राफ वाइज इस तरीके से प्रॉपर लिख दिया। अब यहां पर जो आपके कॉपी चेकर होंगे, जो भी टीचर आपके कॉपी को चेक कर रहे होंगे, उनके ऊपर एक बार में इतने सारे कॉपी का प्रेशर होता है कि उस केस में उसको कुछ नहीं समझ आएगा कि आपने एग्जैक्टली लिखा क्या है। उस टीचर को हो सकता है कि ये इतना ज्यादा घिचपिच लगे कि वो आपको गुस्सा होकर या इरिटेट होकर इसका मार्क्स काट दे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप पॉइंट वाइज अपना आंसर लिखना शुरू करते हो, लाइक पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 या फिर पॉइंट 4, इस तरीके से जब आप लिखना शुरू करते हो, पॉइंट इस तरीके से पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, तो टीचर को ऑटोमेटिकली सारे की पॉइंट्स हाईलाइट हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि बच्चा एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। और यहां पर एक सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र आपको दूं कि अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है या फिर 4 मार्क्स का है, तो हमेशा जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन है उससे 1 या 2 पॉइंट ज्यादा लिखना। इससे हमेशा टीचर तुमको ज्यादा से ज्यादा स्कोर देंगे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो कोशिश करना कि 6 पॉइंट्स कम से कम लिखना, और हर पॉइंट्स को जब भी तुम लिखो उसमें जो मेजर जो कीवर्ड्स होंगे उनको हमेशा इस तरीके से हाईलाइट करना, जिससे टीचर को उस पर्टिकुलर वर्ड को पढ़ने में इजी हो। तो इससे टीचर के इंप्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो 4th नंबर, जो गोल्डन सीक्रेट है, जिससे जो तुम्हारा भाई श्याम 90% लाया था और जो राजू है उसको मात्र 80% आए थे, वो है कि भैया जो श्याम था वो बहुत ज्यादा तेज था। उसने अपने पेपर में डायग्राम्स का बहुत यूज करा था, उसने अपने पेपर में फ्लो चार्ट का बहुत यूज करा था। अब ये डायग्राम एंड फ्लो चार्ट क्या होता है, ये देखो, ये है भैया डायग्राम। ये जो तुम देख रहे हो इसे कहते हैं डायग्राम। इसे फॉर एग्जांपल लेना, तुम्हें सेम नहीं बनाना है, लेकिन जो भी पेपर तुम दे रहे हो, जो भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, कोशिश करो कि अगर उसमें इस तरीके का कोई डायग्राम बन सकता है तो हमेशा डायग्राम बना के दिखाओ, इंस्टेड ऑफ कि बड़े बड़े पैराग्राफ लिखो। अगर तुम डायग्राम के तरीके से बनाकर दिखाओगे ना, तो टीचर को तुम्हारा पेपर काफी इंप्रेसिव लगेगा। टीचर को लगेगा कि बच्चे ने कहानी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, उसको कहानी की बिल्कुल क्लैरिटी है, और टीचर तुम्हें हमेशा इस केस में ज्यादा स्कोर देगा। तुम दुनिया के किसी भी टॉपर का कोई भी पेपर उठा लो, देखना कि हर 5 में से 3 पेपर में उसने ज्यादातर डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट का यूज करा है। तो जब भी तुम कोई भी पेपर का सॉल्यूशन दो, हमेशा डायग्राम एंड फ्लो चार्ट ज्यादा से ज्यादा बनाना। टीचर्स को कहानियों की तरह, कहानी जितना ज्यादा हो सके, जैसे राम, जैसे श्याम, ये 2 लड़का था, ये यहां गया, ये वहां गया, या फिर तुम किसी भी प्रकार का कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, कहानियों की तरह जब तुम टीचर को समझाओगे चीजें अपने पेपर में, तो वो टीचर हमेशा तुमको एक बहुत अच्छा स्कोर देने वाला है, ये याद रखना। और अब 5th नंबर, जो फाइनल ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी जो श्याम के हाथों लग गई थी, जिसने श्याम को 90% लाकर क्लास का टॉपर बना दिया, वो था कि इंक्रीज योर स्पीड। श्याम ने अपने स्पीड पे बहुत फोकस करा था, इस वजह से श्याम अपने क्लास का टॉपर बन गया। और राजू तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने अपने स्पीड पे मेहनत ही नहीं करा, जिस वजह से वो मात्र 80% ला पाया। अब सुनो, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम एक ऐसा इतना वास्ट एग्जाम होता है, इतना बड़ा एग्जाम होता है कि अक्सर 3 घंटे के अंदर बच्चों के पूरे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। स्टार्टिंग में तो बच्चे बहुत सुंदर से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट में वो उर्दू फारसी लिख के चले आते हैं। टीचर को कुछ भी नहीं पता चलता है, टीचर को समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, समझना क्या है, क्या बच्चे ने लिखा है, कुछ नहीं पता चलता। या फिर मेजॉरिटी केसेस में बच्चों का बहुत सा क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए तुमने अक्सर सुना होगा कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने तो 100 नंबर में से मात्र 60 नंबर का अटेम्प्ट करा, 70 नंबर का अटेम्प्ट करा। तो भैया, जब तुमने 60-70 नंबर का अटेम्प्ट करा है, तो तुमको 80-90 तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता। इसीलिए जब हम बात करते हैं स्पीड बढ़ाने की, तो यहां पर 3 चीज जो तुम्हें अपने दिमाग में रखना है, वो है मॉक टेस्ट। जितना हो सके, जितना ज्यादा तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगाना है, और मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर तुम्हें घड़ी में टाइमर देख के लगाना है। घड़ी में हमेशा 3 घंटे का टाइमर लगाकर कम से कम हर सब्जेक्ट के लिए 5 मॉक टेस्ट या 5 सैंपल पेपर जरूर लगाना। मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम 3 घंटे के पहले अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, और एग्जाम में तुम्हारे हाथ में इतना समय बचेगा कि कम से कम तुम 2 बार रिवीजन कर पाओगे अपने पूरे पेपर को खत्म करने के बाद। और इसके साथ तुम्हें भर भर के PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हर सब्जेक्ट के लिए 5-5 लगाओ। अगर तुम सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तुम्हें अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना पड़ेगा। अब प्रीवियस ईयर को पेपर देखने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि तुम्हें यह पता लग जाएगा कि आज तुम कितने पानी में हो। लेट्स सपोज आज 2024 में तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो तुम्हें 2022 या फिर 23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के यह अंदाजा लग जाएगा कि तुम्हारा
तुम्हारा आज प्रिपरेशन किस लेवल पे है। फॉर एग्जांपल 2022 में अगर पेपर इस लेवल पे आया था यहां पर, तो आज तुम्हारा एक्चुअल प्रिपरेशन क्या वो इस लेवल पे है या फिर वो इस लेवल पे है। अगर वो नीचे है तो तुम्हें इधर आना पड़ेगा और प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और अगर वो ऊपर है तो भैया बधाई हो, तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे 5 वो गोल्डन स्ट्रैटेजीज एंड सीक्रेट्स जिसको लगाकर तुम भी अपने बोर्ड एग्जाम में 90 से लेकर 95% स्कोर कर सकते हो। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है ना भाई, तो नीचे कमेंट कर देना बढ़िया सा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और प्लीज कमेंट करिए जिससे बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।